हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में समझा था अगर यहाँ पे ये 3 के बाद अगर ये 4 कंप्लीट हो चुका है तो फिफ्थ के लिए ये प्रोजेक्शन निकाला था 38 to 61%, 17,500 से लेके 17,614 इस रेंज में ये वेव 5 के लिए जा सकता है। अगर यहाँ से ही फिफ्थ शुरू हो चुका है तो इसको हम 1, 2 फिर यहाँ से 3, 4 और 5 इस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर प्रेजेंट लेवल से डिक्लाइन होता है तो इस रेंज में फिर से सपोर्ट ले सकता है और 4 जो हम यहाँ पे मान रहे थे वो यहाँ पे पूरा होगा और उसके बाद का जो है फिफ्थ का बाउंस यहाँ से थोड़ा सा ये रेंज नीचे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ के बदले हमें यहाँ से प्रोजेक्शन फिर निकालने होंगे। लेकिन निफ्टी जो है प्रेजेंट लेवल से ही बाउंस किया तो हमने इसको 1 और 2 कंसिडर कर लिया और इस रेंज में ये 38 और 61% दोनों ही अचीव हो चुके हैं, राइट। तो ज़्यादातर 61% अचीव इसलिए होता है क्योंकि ये ओवरऑल वेव 3 चल रहा है। तो वेव 3 जो है शार्प एंड स्टीप होता है उसका नेचर, और ये वेव 3 की कोई लिमिट भी नहीं होती। तो 38 और 61% दोनों ही अचीव हो चुके हैं। अभी अगर हम देखें फिर से निफ्टी का डेली चार्ट, ये हमने बहुत बार देखा है और 61% के अराउंड यहाँ पे इस रेंज में हम सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो ही निफ्टी में हम नेगेटिव थे। ऐसे हम बार बार बात कर रहे थे। यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया निफ्टी ने और यहाँ से हमें एक अच्छा बाउंस भी देखने को मिला है। तो ये लास्ट एबीसी जो है उसको हम देख रहे थे, उसका 38% रिट्रेसमेंट जो है उसको भी यहाँ पे ब्रेक करने के बाद अच्छा बाउंस दिया है। तो अभी हम इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, राइट। अभी अगर ये एक डबल जिगजैग करेक्शन है जिसमें ये लास्ट एबीसी है तो फिर यहाँ से ये कंटिन्यू करेगा, हाई के ऊपर भी जाएगा, राइट। और वहाँ से ऊपर में टारगेट कौन सा हो सकता है वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अभी के लिए तो अगर ये डबल जिगजैग करेक्शन है तो इसके ऊपर ये मिनिमम जा सकता है, राइट। टारगेट्स क्या हो सकते हैं वो आने वाले टाइम में देखेंगे। और दूसरा क्या हो सकता है, अगर ये एक इरेगुलर करेक्शन है, ये इरेगुलर बी है तो भी ये वेव सी जो है एटलीस्ट इसके आसपास आ सकता है 1, 2, 3, 4 और 5। और फिर अगर डिक्लाइन करना है तो यहाँ से शार्प डिक्लाइन हो सकता है। लेकिन वो कब डिसाइड होगा, इम्पल्स पूरा होने के बाद उसका रिट्रेसमेंट देखेंगे, फिर वो रिट्रेसमेंट में किस तरीके से बिहेव करता है उस पर ये सब डिपेंड करता है। अभी के लिए हमें उतना सोचना नहीं है। यहाँ से जो बाउंस है उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। 16,828 से जो बाउंस है उसको हम देखेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम में। ये निफ्टी का 30 मिनट चार्ट है। यहाँ पे अगर हम फोकस करें तो ये ए और 1 और यहाँ पे ये बी और 2 कंप्लीट हो चुका है। सी और 3 की अगर हम बात करें तो नॉर्मल प्रोजेक्शन ये अचीव कर चुका है और ये 161% को भी ब्रेक कर चुका है, मतलब कि ऑलरेडी एक्सटेंडेड जोन में ट्रेड कर रहा है। अभी सी और 3 के काउंटिंग अगर हम देखें तो सी और 3 के अंदर 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। और वेव 3 की बात करें तो वेव 3 के अंदर भी ये 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ का जो हमने पिछले वीडियो में प्रोजेक्शन निकाला था 38 और 61%, वो दोनों ही अचीव हो चुके हैं, राइट। तो मतलब कि ये फिफ्थ ही ऑलमोस्ट यहाँ पे पूरा हो चुका है, यानी कि ये वेव सी और 3 का जो 3 है ब्लू वाला वो भी ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें कंप्लीट लग रहा है। अभी इस वेव 3 का अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले, एक्चुअली मैंने यहीं से निकाला है क्योंकि यहाँ से और यहाँ से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने इस पूरे बाउंस का ही रिट्रेसमेंट निकाला है 23 to 38%। ये अभी सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए 17,467 से लेके 17,361। इस रेंज में अगर हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है तो हम अभी भी यहाँ पे निफ्टी को बाय कर सकते हैं और इस रेंज में से हमें मिनिमम 300 पॉइंट का और मैक्सिमम 495 पॉइंट, मतलब कि इस रेंज में हमें एक और बाउंस देखने को मिल सकता है। मिनिमम 300 पॉइंट्स का ये हो सकता है और ये 500 पॉइंट का भी बाउंस हमें देखने को मिल सकता है इस रेंज में से, राइट। ये हमने किस तरीके से डिसाइड किया है, 0 से लेके 3 तक का जो भी मूव है उसका 38 to 61%, राइट। तो इसका 38% जो है वो 300 पॉइंट्स का आ रहा है और 61% जो है वो 500 पॉइंट्स का आ रहा है। तो इतने पॉइंट्स का बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। बाई चांस अगर इस रेंज में आने के बाद इसको भी ब्रेक करता है, इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही निफ्टी नेगेटिव हम मान सकते हैं, अदरवाइज इस रेंज में से हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। प्रेजेंट लेवल से अगर निफ्टी बाउंस करता है तो उस केस में हम कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ पे हम बाय में यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते। अगर इस रेंज में हमें मिलना है तो ही हमें बाय करना है, अदरवाइज प्रेजेंट लेवल से ऊपर जाता है तो हमें बाय नहीं करना है और इस रेंज के लिए हम सेल भी नहीं करना चाहते, राइट। क्योंकि ओवरऑल ये सी और 3 है, सी और 3 में हमने
पिछले कई सालों में देखा है कि वेव 3 जो है वो कई बार 23% तक भी नहीं आता और बाउंस जो है वो कंटिन्यू रहता है, राइट। तो इसीलिए हमें इस रेंज के लिए सेल भी नहीं करना है और प्रेजेंट लेवल से बाय भी नहीं करना है। इन केस अगर इस रेंज में हमें मिलता है तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं इस रेंज में, और स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे होना चाहिए। अगर इसके नीचे 30 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो ही यहाँ से ये नेगेटिव के बारे में हम सोच सकते हैं। तो इसके हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए और इस रेंज में से टारगेट जो है हमारा मिनिमम 300 पॉइंट का हो सकता है। तो निफ्टी में फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।